नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो हमारे सामने जो है मादा जनन तंत्र का एक साधारण सा चित्र बना हुआ है। इसमें ये जो आपकी संरचना दिखाई दे रही है, ये उल्टे नासपाती के आकार की संरचना होती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। महिलाओं में इसे यूट्रस बोला जाता है। और ऐसी जो एक आपकी नलिका समान संरचना बनी, इसे कहते हैं फैलोपियन नलिका। इसके 3 भाग होते हैं। इसे कहते हैं हम लोग जो है आपका इस्थमस बोला जाता है, इसे इस्थमस कहते हैं, और इसे फिम्ब्रियाई कहा जाता है, इसे फिम्ब्रियाई कहते हैं। और ये आपका एम्प्यूला या तुम्बिका कहलाता है। ठीक उसी तरीके से इस तरफ भी आपका फैलोपियन नलिका होता है, और इसमें इस तरीके से एक गोल सी संरचना होती है ना, जो महिलाओं में बाएं और दाएं दोनों तरफ पाई जाती है, जिसे हम लोग जिसमें आपका मादा युग्मक बनता है, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर मादा युग्मक बनता है। मादा युग्मक के रूप में महिलाओं में जो आपका बनता है, उसे अंडाणु कहते हैं। अब अंडाणु क्या होता है? महिलाओं में मासिक चक्र चलता है। महिलाओं में जब मासिक चक्र मान लेते हैं हम 28 दिन का होता है। मासिक चक्र या मासिक धर्म जो होता है 28 दिन का होता है। तो ठीक 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस अंडाशय से अंडाणु आपका उत्सर्जित होगा, बाहर निकलता है। बाहर निकलने की क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। देखिए, महिलाओं में होता क्या है कि 6 महीने ये ओवरी आपकी सक्रिय होती है, 6 महीने ये ओवरी सक्रिय होती है। ये ऐसा नहीं कि 6 महीने लगातार ये सक्रिय होगी, नहीं। जनवरी महीने में अगर ये सक्रिय होगी तो फरवरी महीने में ये सक्रिय होगी, फिर मार्च में ये होगी, अप्रैल में ये होगी, मई में ये होगी, जून में होगी। बारी बारी से, मतलब एक महीना आपकी लेफ्ट वाली, तो फिर उसके बाद एक महीना आपका राइट वाली, इस तरीके से सक्रिय होती है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपकी एक ओवरी जो है ये वाली सक्रिय है। तो जब ये ओवरी सक्रिय होगी तो मासिक धर्म शुरू होगा, तो ये 14वें दिन ओवम को रिलीज कर देगी। ओवम आपका जो है फैलोपियन नलिका में जाएगा। फैलोपियन नलिका के तुम्बिका वाले भाग में आपका निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इधर से आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या मिल जाएगा? स्पर्म। स्पर्म मिलेगा तो फैलोपियन नलिका में चढ़ने के बाद तुम्बिका वाले जब भाग में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? तुम्बिका वाले भाग में जाकर के जो है आपका स्पर्म जो है ओवम से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। तो इस एम्प्यूला वाले भाग में आपका बन जाता है जाइगोट, जिसे युग्मनज कहते हैं। यह आपका द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। ठीक ना। अब इसमें जो है कंटिन्यूअस आपका कोशिका विभाजन चलता है, और कोशिका विभाजन चलने के बाद ये आपका पहुंचता है गर्भाशय में। गर्भाशय में पहुंचने के बाद गर्भाशय में इसका होता है रोपण, और रोपण के बाद ये 9 महीने तक इसी गर्भाशय में आपका जो है पलता बढ़ता है। फिर 9 महीने के बाद माँ बच्चे को जन्म दे देती है। तो जब ये गर्भाशय में आपका रोपित होने के लिए जा रहा होता है, तो इस गर्भाशय में आपका जो एक द्रव पदार्थ भरा होता है, जब ये इसमें आपका गिरता है तो 2 भागों में कभी कभी टूट जाता है, तो जिसकी वजह से आपके जो है जुड़े बच्चे होते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि फर्टिलाइज एक अगर आपका 2 खंडों में टूट गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका बहुत सारे प्रोसेस के बाद ये आपकी युग्मनज बहुत सारे स्वरूप में बदलता है। तो रोपण से ठीक पहले अगर वो 2 खंडों में टूट गया, अंतरोपण होने से पहले अगर 2 खंडों में अगर टूट जाता है, तो दोनों का आपका अलग अलग, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ये 2 खंडों में आपका युग्मनज टूट रहा है, तो इसका भी रोपण हो जाएगा और इस वाले का भी रोपण होता है। तो इस तरीके से आपके 2 बच्चे जो है विकसित होंगे। अब दूसरी केस ये होती है कि कभी कभी महिलाओं में ये देखा जाता है कि दोनों की दोनों ओवरी साथ में सक्रिय हो जाए। ये तब संभव होता है जब महिलाओं में हार्मोन्स लेवल हाई हो। उनमें जो है आपका हार्मोन्स लेवल जब हाई होता है, तो दोनों ओवरी एक ही मासिक चक्र के दौरान सक्रिय हो जाएंगी, और एक ही मासिक धर्म में 14वें दिन आपकी लेफ्ट वाली अगर आपकी ओव्यूलेशन से अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा अंडाणु मुक्त करेगी, तो राइट वाली भी आपकी अंडाणु मुक्त कर देती है। तो यानी कि एक ही मासिक धर्म के द्वारा जब 2 अंडाणुओं को मुक्त किया जाता है, तो दोनों फैलोपियन नलिकाओं में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और वहां पे भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो दोनों तरफ आपके 2 युग्मनज बनते हैं। तो दोनों युग्मनज का जब रोपण होगा तो भी आपका जो है जुड़वा बच्चे होते हैं। तो जुड़वा बच्चे होने के 2 कारण, अगर आपका अंतरोपण होने से पहले एक युग्मनज जो आपका बनता है, अगर वो 2 खंडों में टूट जाए तब होता है, या दोनों ओवरी जब सक्रिय हो जाए तब आपके जुड़वा बच्चे होते हैं। अब जुड़वा बच्चे आपके 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका होमो आइडेंटिकल और एक होता है हेटेरो आइडेंटिकल। ये हम लोग देखते हैं कि कुछ जुड़वा बच्चे आपके आसपास भी होंगे, तो कुछ जुड़वा बच्चे लिंग में भी समान होते हैं, और उनका चेहरा, उनके रंग, शरीर का आकार, कद काठी इतना बराबर होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि कौन कौन है। ठीक है, पहचाने में तरह। और कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं जिसमें आसानी से पहचाना जा सकता है। अच्छा, कुछ जुड़वा बच्चे देखते हैं, एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है। कुछ में ऐसा होता है कि दोनों लड़के होते हैं या तो दोनों लड़की, वो भी केस समझ लीजिए। ठीक ना। तो होता क्या है कि जब अगर आपका एक ओवरी सक्रिय हो और एक अंडाणु मुक्त करेगी, तो निषेचन की क्रिया के बाद आपका एक ही जाइगोट बनता है। अब यहाँ पे निषेचन होने के बाद जब यह आगे चल करके 2 खंडों में अगर ये टूट जाएगा, तो देखो निषेचन की क्रिया हो गई, तो दोनों जो बच्चे होंगे वो या तो इसमें लड़का होंगे या तो दोनों ही आपके लड़की होती है। ठीक ना।
ये कंडीशन होती है। और इसमें आपके हूबहू होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं, चाहे लड़का होगा दोनों या तो दोनों लड़की होगी, ठीक ना? इसमें आपका 99.9% चांस होता है कि दोनों या तो लड़का होंगे, लड़के होंगे, 100% भी माना जा सकता है, क्योंकि निषेचन की क्रिया होने के बाद ये 2 खंडों में बँटा हुआ है, ठीक ना? तो इस केस में इनके जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी आपके बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, बहुत कम ही संभावना होती है कि इनकी गुणधर्म आपस में ना मैच करें, ठीक ना? और एक दूसरी केस ये होती है कि इसमें अगर दोनों ओवरी सक्रिय हो जाए, जब दोनों ओवरी सक्रिय होती है तो दो-दो अंडाणु मुक्त होते हैं और दोनों अंडाणु का अलग-अलग स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। अलग-अलग स्पर्म के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि दोनों लड़के भी हों और दोनों लड़की जो है लड़की भी हो, या तो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और अधिकांशतः देखा जाता है कि जब अलग-अलग स्पर्म आपको अलग-अलग ओवम को फर्टिलाइज़ करते हैं तो इसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, ठीक ना? तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से, है ना, मनुष्य में जो है महिलाएँ जो होती हैं जुड़े हुए बच्चे को जन्म देती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत समझ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।